जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स पिछले लंबे समय से अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जो रेगुलराइजेशन को लेकर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आंदोलन किया है उसका असर भी देखने को मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी जो है उसका गठन जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दिया है, जो ये देखेगी कि जो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजन लेबर्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है और कितना नंबर उनका इस समय जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है। लेकिन इस बीच जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो वो मूवमेंट लड़ रहे हैं ये उनका खुद का मूवमेंट है और जो दूसरे डिपार्टमेंट के यहाँ पर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनको अपना मूवमेंट जो है वो खुद यहाँ पर लड़ना होगा। लेकिन इस बीच जो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने भी अब एक महापंचायत का आगाज जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है और 21 और 22 को एक महापंचायत उन्होंने बुलाई है और इस महापंचायत में उन्होंने पक्ष के और विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी बुलाया है ताकि जो डेली वेजर्स का मुद्दा है जो इस बार काफी बड़ा हो गया है वो इस बार एक तरह से उसका हल जो है वो निकल सके। ऐसे में ये जो महापंचायत में यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई है उसके मेंबर्स हमारे साथ हैं, उन्हीं से अब हम आज बात करेंगे और खास तौर पर जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने उन पर आरोप लगाए हैं उन पर भी बात होगी। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, काफी समय से देख रहे हैं सारे लोग और खास तौर पर जो डेली वेजर, सीजन लेबर जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नंबर है, इंतजार कर रहे हैं वो किस तरीके से उनकी रेगुलराइजेशन हो और सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव भी लिया है, कमेटी भी बना दी है। अब ये जब कमेटी बन गई, सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कहा पेंडिंग ड्यूज जो है वो भी क्लियर कर देंगे, मिनिमम वेजेस की भी सरकार ने बात कर दी, तो अब आप लोग महापंचायत आखिरकार क्यों बुला रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डेली वेजेस की मुहिम हो या समाज के दूसरे कामों की हो, आप हमेशा से तत्पर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए और अपने देश के लिए। ये आपको बहुत बधाई है। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स पिछले 25 वर्षों से लगातार लड़ रहा है। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे प्रधान हैं, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और इसी की कड़ी में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 200 मात्र से लेकर 200 रुपये पर महीना, सुबह जम्मू की बात करें जो बेसिस हुई है जहां पर, वहां से लेकर आज 9300 तक जो लोग पहुंचे हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी लोग जहां पर थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग सोच है, मन एक है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के लिए आपने देखा होगा कि पिछले 2010 से जब डेली वेजर्स जगाया गया जम्मू कश्मीर की मीडिया के द्वारा, जम्मू कश्मीर की भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा जगाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं और होने भी वाले हैं, लेकिन गलतियां कामों से ज़्यादा हुई हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी की कड़ी में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट भी मैदान में है। सबकी परिभाषा, सबकी भाषा को समझेंगे और इसी कड़ाई के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल आप पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आप 7 मार्च की बात कर लें, उस समय जब डेली वेजर्स असेंबली के बाहर खड़े थे और उस समय जो प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज उन पर हुआ, काफी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये महापंचायत आपने उस समय क्यों नहीं किया? आपने जब बजट होने वाला था उससे पहले आपने महापंचायत क्यों नहीं बुलाई, ताकि जब बजट में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था उसी समय आप लोगों की बात हो जाती? देखिए, आपका बड़ा पोचीदा सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे महोदय जी हैं, जब उनकी कमेटी बनी थी उस वक्त डेली वेजरों को पॉलिसी क्यों नहीं दी गई थी? उस वक्त मिनिमम वेज क्यों नहीं दिया गया था? तब सरकार नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कमेटी का गठन किया जाता था तब सरकार ने उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया? सरकार नहीं थी, इतना बोझ नहीं था। आज उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने कमेटी का गठन किया है। जी। उम्मीद की जा सकती है कि अगले 6 महीनों के अंदर में इसके ऊपर काम होगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। हम दावे के साथ नहीं कहेंगे, अगर हम उमर अब्दुल्ला जी की बात को मान लेते हैं तो फिर कुछ लोग सड़कों पर बैठकर हा हा हो क्यों कर रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला जी को बात को मानना है तो सड़कों पर रोष क्यों है, आंदोलन क्यों किया जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि आपने 7 तारीख के पहले जब डंडा पड़ा, लाठी पड़ी, तो क्यों ये जो डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट है वो पहले क्यों नहीं उसने महापंचायत की, पहले क्यों नहीं उसने कहा कि डेली वेजर्स का जो बजट में इशू आए उसमें वो उनकी बात होनी चाहिए। आपने पहले क्यों महापंचायत नहीं बुलाई। जो यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट है उनका कहना है कि बाद में महापंचायत बुला के क्या फायदा, जब ऑलरेडी कमेटी तो बनाई दी है उमर साहब ने। आप देखिए, पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट लड़ा है, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि वो नहीं लड़ा है, हम भी उसका एक हिस्सा थे, छोटे थे लेकिन हिस्सा बहुत जरूर थे। उस हिस्से में जितनी भागीदारी रियासी की रही, जितनी भागीदारी सांबा की रही, जितनी भागीदारी जम्मू की रही, ये सब जम्मू में आता है, हम इसको भी मान के लेते हैं। लेकिन मैं जो दुर्भाग्य कहूंगा, दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा कि कमेटी बनाएगी, मैं कमेटी पे विश्वास नहीं करता। अगर जिन लीडरानों ने विश्वास किया है तो फिर बीसी रोड में धरना क्यों हो रहा है, धरना किस चीज का है। महापंचायत बुलाने का कारण यह है, जब 2014 में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीते, नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए, उम्मीद को लेकर आए थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से बात क्यों नहीं की गई। सुबह जम्मू से थे, ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते थे। हमें डेली वेजरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब 2019 का चुनाव हुआ तब बात नहीं हुई, जब 2024 का हुआ बात नहीं हुई। 3 इलेक्शंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हो गए, डीडीसी का चुनाव हो गया, बीडीसी का चुनाव हो गया, पंचायत इलेक्शंस हो गए, आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो गया है। जिन लोगों ने डेली वेजरों के लिए इतना बड़ा काम किया, आखिर गलती कहां की जा रही है। इसी गलती को मद्देनजर में रखते हुए महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत के अंदर में आमने सामने संक्षेप में होगा, मीडिया, प्रेस मीडिया जितने भी होंगे वहां पर होंगे, विपक्ष, सरकार जितने भी होंगे सामने होंगे, चीफ इंजीनियर सामने होंगे, मिनिस्टर सामने होंगे। जैसे आपके समक्ष बात कर रहे हैं, 21 और 22 में भी यही बात होने वाली है। लेकिन जो बात आप कह रहे हो कि हम महापंचायत में सब आमने सामने होंगे, अभी असेंबली में प्रदर्शन हुआ, सभी नेता विपक्ष के दल के तो सारे प्रोटेस्ट करने भी वहां पर बैठ गए, सारी बातें वहां पर हुई, प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई। उसी के बाद तो उमर अब्दुल्ला सरकार एक तरह से झुकी, उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने जावेद राणा साहब ने उनको आश्वासन दे दिया पेंडिंग ड्यूज के लिए भी, मिनिमम वेजेस के लिए भी। आखिर अब कौन सी बात नहीं आप जो है वो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष से करने वाले हैं, वो सोचा होगा आपने कुछ की क्या बातें आप करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सबसे बड़ी उम्मीद डेली वेजर्स की थी, चाहे आज वो लोग विपक्ष में, चाहे वो सत्ता में। उमर अब्दुल्ला जनाब ने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर अगर मेरी सरकार आएगी, डेली वेजेस की पॉलिसी की पहली कैबिनेट में बात होगी। लोगों कश्मीर ने माना। जम्मू से सुबह प्रदेश अध्यक्ष रविंदर जी थे, रविंदर जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पहला सिग्नेचर डेली वेजर्स की पॉलिसी पर होगा। ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये उनका वक्तव्य था। आज एक पक्ष में है, दूसरा विपक्ष में है, लेकिन समय बीतता गया। 5 महीने के बाद या 4.5 महीने के बाद डेली वेजर्स बाहर निकला। बजट से बहुत बड़ी उम्मीदें थी, सरकार ने उम्मीदें रखी थी, डेली वेजर्स ने उम्मीदें रखी थी, और खास करके मैं पत्रकार बंधुओं की बात करूं, पत्रकारों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि पहले बजट सेशन में डेली वेजर का कुछ होने वाला है। आपने देखा डेली वेजर्स के मुद्दे पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं भी नजर नहीं आया। जब डेली वेजर्स बाहर आए, प्रशासन के द्वारा हमें खदेड़ने का प्रयास किया गया, हम उसका हिस्सा थे, 6 तारीख तक थे। और हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरानों ने यह कहा कि अगर सरकार हमें पॉलिसी देती है, सरकार ने कमेटी बनाई, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के 28 के 28 विधायक ने समर्थन दिया,
हमारे पूर्व के मिनिस्टर श्यामलाल जी ने पूरी पोथी खोल के दिखाई जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ। उस समय के वो उसके पार थे, डेली वेजरों के बहुत नजदीक में थे। उन्होंने ये कहा कि 11,236 लोगों को कश्मीर के अंदर रेगुलर किया गया। तो मेरा आज भी ये कहना है कि कश्मीर के लीडरानों ने, कश्मीर के पत्रकारों ने, कश्मीर के चीफ इंजीनियर्स ने कश्मीर के लिए काम किया। वहां पर 110 रुपए प्रति महीना, प्रति महीने के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, और 33 रुपए महीने के हिसाब से उन लोगों को वेतन दिया गया। वो लोग रेगुलर हो गए। सुबह जम्मू के अंदर 400 रुपए और 500 रुपए पर महीना वेतन दिया गया। जो हमें गिनती करवाने में वो ठीक है, क्योंकि हम विषय से भटकने नहीं चाहिए। वो ठीक है, आपकी बात क्या हुआ क्या नहीं। मेरा ये कहना है कि अभी भी जो आपकी बात है उस बात में ऐसा लगता है कि राजनीति झलक रही है। मतलब आपकी जो आप बात करते हैं, लेकिन यही क्योंकि जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम आप लोगों के साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप इस पूरे मूवमेंट को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहते हैं, जिसका हमें पहले भी नुकसान हो चुका है और फिर हमें नुकसान होने वाला है। आपने ये कभी सुना होगा कि देवेंद्र सिंह ने कभी ये कहा होगा कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा बैठा है? हमने कभी नहीं कहा। हमें छींटाकशी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ है। कुछ लोग डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। रोज वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। नहीं, वो उल्टी पुल्टी बातें नहीं कर रहे हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि आप जो है, आप इस पूरे मूवमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा था, कमेटी बन गई, आप अब पक्ष को भी बुला रहे हैं, विपक्ष को भी बुला रहे हैं। जब हम मूवमेंट ऑलरेडी लड़ रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है उनको बुलाने की? हम लोग तो एक, उनका कहना है कि पीएचई का नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, आप तो सबसे ज्यादा हो, इसीलिए हमारा मूवमेंट जो है हम अलग से वो सारी चीजें लड़ रहे हैं। अगर वो लोग नंबर्स की बात करते हैं, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट कह रहा है 61,000 डेली वेजर्स है। पीडीपी और बीजेपी की सरकार कहती है कि 35,000 डेली वेजर सारा है। अब हम इनकी परिभाषा समझें, उनकी परिभाषा समझें। और पीएमओ मंत्री के द्वारा ये बताया गया कि 1,05,000 डेली वेजर से हम किसकी मूवमेंट को समझें? गलती कौन कर रहा है? देवेंद्र सिंह इसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। मैं आप दावे के साथ मैं अपना पक्ष रखूंगा, अपनी बात रखूंगा। यही मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या, क्योंकि पीएचई डेली वेजर्स जो हैं उनका, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है कि हमारा मूवमेंट हम अपने लिए एक तरह से लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को लड़ना होगा। क्या आप जो मूवमेंट लड़ रहे हैं ये आप सबके लिए लड़ रहे हैं? क्या ये सभी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजन लेबर के लिए आपका मूवमेंट सबके लिए है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है? जी, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई हमने 6 तारीख तक लड़ी थी। 6 तारीख तक हमने डेली वेजर्स की बात की, हमने लाठियां खाई, हमने रोड़े खाए हैं, और हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो मीडिया के सभी संबंधी जानते हैं। लेकिन मैं एक ये कहूंगा कि हम लोगों को ये समझना होगा कि डेली वेजर्स है। राजनीति राजनीतिक है। राजनीति बहुत बड़ी जरूरी हिस्सा है हमारा पार्ट का। अगर हमारे कोई भी विधायिका जीता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है, कोई डीडीसी जीता है, हम उसकी खिंचाई करेंगे, ये संविधान नहीं कहता है। हमें जरूरत है, हमें कुछ पाना है, हमें किसी न किसी को पकड़ना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुरी है, बीजेपी को भी गाली दो, पीडीपी को भी गाली दो। वो कहते हैं हमने किसी को पकड़ा नहीं है, उसके बावजूद सरकार ने कमेटी बना दी, हमको मिलने के लिए बुलाया सरकार ने। चाय पीने के लिए कोई भी बुला सकता है, रोटी के लिए भी बुला सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई चाय पिए कोई रोटी खाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डेली वेजरों को पिछले 3 वर्षों से जो डेली वेजर के साथ अत्याचार हुआ है उसके ऊपर हम सहमत नहीं। चाय पीने के लिए कोई भी बुला सकता है, लेकिन जब जावेद राणा साहब आए उन्होंने कहा कि हमने डिमांड जो है इनकी सुन लिया और उनको मानेंगे भी। मैं ये कहता हूँ कि जब मनकोटिया साहब आए थे तो मनकोटिया साहब ने भी यही कहा था कि मुझे बुलाया गया और मैं आ गया हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगा। 5,000 आदमियों को आप विधानसभा के बाहर बैठाते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट होता है, मीडिया में इनवाइट किया जाता है कि आज हम यहीं बैठेंगे। एक विधायिका के आने के कहने के ऊपर हमारे 28 विधायक आपके साथ हैं। मैं कहता हूं कि कौन सा ग्रहण लग गया था कि अगर हम वहां पर 10 बजे तक बैठते थे, वहां के हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल सीएम वहां होते थे, रेलवे की बात को सुना जाता था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है मैं इसे हल्के में लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। तनवीर हमारे साथ हैं। तनवीर ने बहुत लंबे समय तक हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से डेली वेजर्स का मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाया, लेकिन आज तनवीर जो डेली वेजर्स पीएचई एम्प्लॉई
यूनाइटेड फ्रंट है उनके साथ नहीं है, अब उनका अपना फ्रंट है, उनसे पूछते हैं। तनवीर साहब, हमें याद है आप तो बड़े डेली वेजेस का मूवमेंट था, बहुत आपने उठाया और उस समय शायद आपको कई कामयाबियां भी मिली। आपका कहना है कि 520 आया, सारी चीजें हुई, वो आप लोगों की वजह से हुई, लेकिन क्या हो गया आप लोगों में? क्या, क्यों आप लोग अलग हो गए? आज ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग जो है वो उनके साथ नहीं है और वो आप लोगों के साथ नहीं है? शर्मा से पहले तो आपका बहुत थैंक्स करता हूँ, आपके चैनल व्हाइट पेपर का, जिस तरह से आप कंटिन्यू जो इसके विधानसभा से लेके उससे पहले से मुद्दे को उठाते रहे हैं। एक शायर से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक शायर ने कहा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो मैं किसी फ्रेंड का नाम, वो हमारे साथी है, हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठा होकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं स्टार्टिंग से। हमारी इस वक्त लड़ाई, जिस वक्त मीडिया ने इस वक्त अलग चैनल पर उठाई है, हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, फ्रंटों के साथ है, वो हमारे भाई हैं। ठीक है, जैसे दुदर जी ने बोला कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप एक एजिटेशन लड़ते हो, एक खाका, एक लाइन खींचते हो आप कि हमने किस लाइन पे चलना है, किस ट्रैक पे चलना है, तो जहाँ पे कुछ नियति ना हो, नियत ना हो, तो वहाँ पे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। बहरहाल उन्हें लड़ाई लड़ी, 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, लोगों ने साथ दिया, वो लड़ रहे थे, लोग उनके साथ खड़े। लड़ाई चाहे जिस तरीके से हुई है, लोग उनके साथ थे, लड़ाई लड़ी, इसको हम दो राह नहीं करते हैं। जहाँ दूसरी बात आपने कही कि फ्रंट के जो लोग है, जो है, ये 2012 से पहले ये लोग जो यहाँ जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियंस थी, अलग अलग, अब उनका हम नाम नहीं यहाँ पे लेंगे, एक गुलाम बना के रखा था जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को। हमने दरिया बिछानी, नारे हमने देने, और ऊपर जाके मिट्टी करके बोला कि आपकी 1 महीने की सैलरी आ गई, और अपना TADA वगैरह लेके ये सिलसिला चलता रहा था। 2013 में जब वजूद आया और हमें एक सोच आई कि यार अगर ये लोग 25-30 साल से लगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा यहाँ पे। एक सोच बनी, 3-4 लोग हम निकले और पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ा और सड़कों पे उतारा। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, स्कीमों से पैसे मिलते थे, इनको ईद दिवाली पे 500-1000 रुपये दिया जाता था, और एक ऐसा माहौल जम्मू कश्मीर था जो ये लोग इनको बोलते पक्का करो पक्का करो, और जब इनके डॉक्यूमेंट देखे जाते थे वहाँ पे कहीं पे भी स्टैंड नहीं थे। जिस तरह से दिंदर जी ने कहा कि श्यामला शर्मा जी ने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, उसमें कोई शक नहीं है, अपने एंड से उन्होंने कोशिश की, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, और उसके बाद हम खुद भी रोडों पर निकले और सरकार ने माना कि हमारे लोग हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और लगभग 61,000 का डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास सीज हुआ, जिसपे एक लंबी संघर्ष हमने लड़ा और सरकार ने उसमें साथ दिया और ऑनलाइन हुए रजिस्टर्ड हुए। पहले इनकी जो सैलरी मिलती थी 1000 या 500, ये जैसे डिपार्टमेंट्स के फंड्स आते उसके जरिए इनको दी जाती थी। एक प्रॉपर वेजेस हेड क्रिएट कराया हमने, बड़े बड़े आंदोलन किए, और ये सारा करने के बाद फिर एक लंबी लड़ाई 85 डेज की चीफ इंजीनियर में लड़ी, 33 डेज की लड़ी, और SRO 520 बनाने पर सरकार को मजबूर किया। वो यही फ्रंट है, वो यही लोग हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मिनिमम वेज एक्ट की आवाजें उठती रही, और जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनियन फ्रंट ने एक, मुझे याद है कि 2019 की बात है, हमने परता पर कश्मीर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया, और जिसमें हमने मिनिमम वेज एक्ट की डिमांड की थी कि अगर बाकी जगहों में मिनिमम वेज एक्ट है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। एक टीम को बुलाया गया, PMO डॉक्टर सिद्धू मंत्री थे वहाँ पे 2019 में दिल्ली में, एक 5-6 रुपये टीम वहाँ पे गई, उनसे डिस्कस हुई, और उन्होंने स्पष्ट कहा, देखो तनवीर जी, अगर हम आपको इस टाइम रेगुलाइज करेंगे, हमारे पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं, इतना पैसा हम एट टाइम नहीं रख सकते। हाँ, एक मिनिमम वेज, एक ऐसा वेज सेट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के घर चल सकें, जिसमें उन्हें 15 से 18 तक का एक फिगर बोला कि हम ले सकते, आपको ला सकते हैं। लेकिन अभी तो DDC इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो खत्म होते ही है आपकी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसमें उन्होंने हमें LG साहब को उस टाइम उन्हें फोन कर दिया, अपने ट्विटर से ट्वीट कर दिया, और हम जम्मू कश्मीर पहुंचे। और जैसे हम जम्मू कश्मीर पहुंचे, यहाँ जिन फ्रेंड की या जिन लोगों की, जम्मू या कश्मीर दोनों की बात करें, कुछ लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं हुई। तो देखो, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, यहाँ ये नहीं कि उसने क्या लिया, उसके किस पाले में गेंद है, यहाँ मसला हमारी नस्लों का है, हमारी नस्लें खत्म हो चुकी है, 3 नस्लें खत्म हो चुकी है। ठीक है आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो गया तनवीर साहब की PHE जो एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है, जिसका आप एक पार्ट हुआ करते थे, PHE में आप वो होते थे, उससे आप अलग हो गए, और कई तरह के आरोप आप पे लगे हैं, जिनको मैं सभी आरोपों को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आरोप जो मुझे लगता है, उनका कहना है कि आपने और जो आपके लोग थे, आपने मिलकर इस मूवमेंट को, जो डेली वेजेस का चल रहा था, आपने इसको पॉलिटिकल बना दिया पूरा मूवमेंट, और जो आप लोग थे, आप लोगों ने ठप्पा लगवा दिया अपने पे पार्टीज का। बिल्कुल, उनका आरोप ठीक है, हमने ठप्पा लगाया, और जो हम आरोप को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपके जरिए उन तक है कि 3 साल में तो कोई तनवीर आपके ट्रेड यूनियन के बीच में आया तो नहीं, वो लड़ाई लड़ रहे 3-4 साल से, हमने ठप्पा लगा। अगर वो 3-4 से लड़ाई ग्राउंड साहब लड़ रहे थे 4 साल से, तो बिना अगर उनको कोई ठप्पा लगने के बगैर आज तक क्यों नहीं मिला? लाठियां मिली, जम्मू की 32 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए, संघर्ष किया, लोग निकले, तो अगर हम वो पोलिटिकल उनने अगर दबत उनको लोगों को मिला क्यों नहीं? और जहां तक पॉलिटिकल की बात करते हैं, उसमें जो लोग उस एजिटेशन को चला रहे हैं वो हमारे भाई हैं, और मैं दावे से कहता हूं कि हमने उनको सिखाया है।
हमने उनको निकाला है उन लीडरों से जो 2010 से पहले 2005 से पहले उनके अंदर से उनको निकाला कि लड़ाई कैसे ले जाती है। डेली वेजर को एक पहचान दी। उससे पहले डेली को कोई जेई कॉल करता था या कोई एडब्ल्यू कॉल करता तो दिल्ली जी टांगे काम जाती थी। हमने इतना सक्षम किया, उनको बोलना सिखाया, अपनी लड़ाई लड़ने का उनको हमने तैयार किया। और आज वो लोग अगर ये इल्जाम लगाते हैं हम उसकी सराहना को लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी सरकार से है। ये वो भी हमारे भाई है। हम आज भी उनको ये कहते हैं जो हम बोलते हैं पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। मुझे बात बोलिए, वहां पे 5 लोग जो बात जिनसे आपकी इंटरव्यू हुआ, आप पता कर लेना सोर्सेज से या जर्नलिस्ट से, उसपे जो भी लोग लीड करते हैं, एक बीएमएस से लीड करते हैं भारतीय मजदूर संघ, किसका विंग है? भारतीय जनता पार्टी का। एक साथ इंटेक से, इंटेक किसका है? इंडियन ट्रेड कांग्रेस, कांग्रेस का विंग है। एक दूसरा जो सीआईटीयू है, तारा कमी सब चलाते हैं, क्या उनके साथ एम्प्लॉइज नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल दबा नहीं लगा सकते हैं? जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं। ये सारी बातें ठीक है, किस किस का धब्बा लगा है, सारी चीजें हो गई, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो आप लोग कर रहे हैं, जो महापंचायत आप लोग बुलाने वाले हैं, आपका मकसद यही है, आपका मकसद डेली वेजर्स नहीं है। उनका कहना है आपका मकसद ये है कि वो जो मूवमेंट बना दिया उन्होंने, इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा कर दिया, उसको आप डिल्यूट कर सकें, इसीलिए आपने महापंचायत बुलाई। नहीं, डिल्यूट हमने कहाँ पे किया? डिल्यूट तो उन्हें खुद किया। आपने देखा कि जब उनकी स्ट्राइक चली और जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट ने पूरा सपोर्ट किया, हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगभग 500 लोग उस एसएस में शामिल हुए लीडरशिप, और मैंने खुद भी वहां जाने की इच्छा जताई। ये लोग हमारे पास बैठे हैं, आपसे सामने बात करेंगे। मैंने कहा हम बैठेंगे, हम दरी पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हमें आप नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए। तो मैंने ठीक है, हम पे लोग भेज दिए। कहीं पे भी हमें कोई ये दबा, और ऑन रिकॉर्ड इसका सोशल मीडिया पे हमारी बाइट से पड़ी हुई है, जम्मू की ये नहीं जम्मू कश्मीर से, और पहली बार हिस्ट्री में हुआ कश्मीर से लेकर जम्मू पूंछ तक बंद हुआ। तो हमने कॉल दी, क्योंकि हमारी नीयत सही थी, ना इनकी नीयत सही है ना इनकी नियति है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि आओ यार मिलजुल के यहाँ से कुश्ती लेना है। अगर आप लोगों का मसला हल करना चाहते हो, मैं शाहनवाज जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिएटर बनिए। और आज भी जो 21-22 की जो महापंचायत हम बुलाने जा रहे हैं, हमारी तमाम लीडरशिप जमीन पे बैठने के लिए तैयार है। नहीं चलिए, वो ठीक है, वो आप लोगों का अपना मसला है, इसमें हम लोग मीडिएटर नहीं बन सकते। लेकिन चलिए, आप क्योंकि बड़े कुछ और लोग भी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। क्योंकि सर, आपने मुझे बताया कि आप पीडीडी डिपार्टमेंट से हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हैं, और आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब मेरी पीएचई के डेली वेजर्स से, उनसे सबसे बात हुई नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या जब ये प्रदर्शन हो रहा था असेंबली के बाहर, तब भी आप ऐसा सोच रहे थे कि ये लड़ाई उन्हीं की है, या आप सोच रहे थे ये लड़ाई सबकी है? नहीं शाहनवाज भाई, मैं तो ये कभी सोचा ही नहीं था अपने आपको कि ये हमारी खुद की लड़ाई है। ये हम तो सभी को साथ लेके चले थे, पहले भी ऐसे ही चलते थे। तो ये तो उनकी सोच है, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, पर हम सभी के लिए साथ चल के चल रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं जितने प्रोटेस्ट हुए, आप लोग कोई भी पीडब्ल्यूडी पीडीडी कोई भी डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ, हम उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार उनको कहा कि आ जाइए हमारे साथ, प्रोटेस्ट करिए, कोई नहीं आया। धर्मेंद्र सर साथ में है। हाँ। खुद जानते हैं, आप खुद उधर इंटरव्यू लेने आए थे। हाँ। आप खुद किसी को बंदे को पूछ लो, हमारे उधर से डेली से 400-500 बंदा यो पलावाला से आता था। हाँ। डेली आता था। 7 दिन लगातार हम उधर आपके साथ, आपको भी खुद पता है, जब मनगोटिया साहब आए तो पूरी शाम को हम घर में रात को 10 बजे पहुंचे थे। ये गलत सोच है ये। लेकिन क्या जब इन्होंने ये बात बोली, जब पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने ये बात बोली कि ये मूवमेंट हम एक तरह से अपना मूवमेंट लड़ रहे हैं, आप अपना लड़िए, हाँ। तो क्या शौक हुए आपकी, यार हमें तो लग रहा था ये सबका मूवमेंट है? सुनिए ना शाहनवाज भाई, हाँ। जब बीच जाना ना ग्राउंड में, जब बंदे इकट्ठे करने हो ना, हाँ। फिर पता चलता है कि बंदे को क्या शौक होता है। हाँ। ये डेली वेजर ऐसे थोड़े इकट्ठे होते हैं। हाँ। बड़ी कई लॉलीपॉप देना पड़ते हैं इनको। हाँ। चलो जी चलो, हमारा कुछ बन जाएगा, आज बन जाएगा। कोई 2, किसी के 4 साल रहे हैं, किसी के 2 साल रहे हैं, किसी के 3 साल रहे हैं, कोई बेचारा डेथ हो गया, उनकी विडो है, उनको आज तक कोई ना कोई सैलरी ना कुछ, उनको बिल्कुल खत्म ही कर दिया इन्होंने, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल। ये गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और कुछ हमारे साथ यहाँ पर डेली वेजर्स हैं और जो उनके नेता, उनसे सर आप मुझे बताइए, बहुत सारी बातें हमारी हो रही थी, लेकिन जिस तरह के आरोप आप लोगों पे लगे कि आप ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, आप महापंचायत बुला रहे हैं, जो डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स ने जो अपना मूवमेंट इतना बनाया, जैसे कमेटी बन गई, आप ये महापंचायत एक मकसद से बुला रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, डिल्यूट करने वाले हैं, जो उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया था उसको आप डिल्यूट करने वाले हैं। बिल्कुल शाहनवाज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी काफी दिनों से इंतजार में थे इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। इस मूवमेंट का हम हिस्सा थे और 70% लोग डिवीजन अखनूर से आते थे हमारे डेली वेजर। ये इन लोगों का
वो कहना नहीं। और प्रदीप कुमार ने, इन्हीं को आप पूछ लेना, 5 तारीख को बाइट दी थी और राजेश को मैं खुद आया था जम्मू, इसको रवि हंस को मिलने खुद आया था, होशियार सिंह को फोन किया था। यार अगर ये बोलते हैं कि मसला डेली वेजर का, हम बोलते हैं मसला डेली वेजर का है, एक मंच पे आते हुए मौत थोड़ी पड़ रही है, आए हम नीचे बैठेंगे। और मैंने कोशिश की थी इनको इकट्ठा करने के लिए, और महाराजा हरि सिंह में एक दिन बैठक चल रही थी। लेकिन क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, मुझे क्यों नहीं आ रहे? भाई, आप लोगों को क्या है? भाई साहब मैंने बहुत कोशिश की, मैं गया उधर, मैं क्यों नहीं गया? ये जब प्रोटेस्ट चलता रहा मैं पूरे हर दिन, और आपने भी मुझे कवर किया था जिस दिन सेक्रेटरीट में हुआ था। मेरा नाम सर, पहले आपको ये भी सुना था, मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, डिवीजन अखनूर है, और मैंने ग्रेजुएशन की है। हम जहाँ कोई लीडरियां करने के लिए नहीं है। आज मेरा साल है, कल दूसरे का जा रहा है, यार ऐसे ही मरते रहेंगे। आओ मिल बैठ के, ठीक है, हमने सरकार से भी जो महापंचायत बुला रहे हैं, हमने सरकार का भी स्पष्ट करना है और अपोजिशन का भी स्पष्ट करना। अगर ये लोग चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए, सरकार रोड मैप तैयार करे, पूरा ब्रीफ करे, इतना पैसा चाहिए, और अपोजिशन को लेके उनको बोलेंगे जाओ आप दिल्ली में जाओ, दोनों इकट्ठे पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के 90 के 90 विधायक जाए दिल्ली, जहां जाता एक टनल ना बनाई हो। कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? अगर आदमी शहनवाज भाई दिल से चले, हम पूरी उम्र होगी ऐसे हाहाकार करते, और अभी हाहाकार हम करने वाले नहीं है। मेरा सवाल मैं दोबारा से आपसे, क्यों नहीं आ रहे? मतलब उनको पूछा था कि क्या भैया, मेरे को मैंने होशियार सिंह को भी फोन किया था, मैंने रवि हंस को भी फोन किया था, मेरे छोटे भाई हैं मेरी। तो उनका ये कहना है एक तरह से आप मूवमेंट को खराब करना चाहते हैं, आपका कोई आपकी नीयत एक हमने अभी कोई काल की बात नहीं की, हम कोई पानी शोर की, पानी बंद करने की काल नहीं दे रहे हैं। उनकी जो मूवमेंट चल रही है चलती रहे, लेकिन शहनवाज भाई एक बात उनको भी सहन करनी पड़ेगी, सच्चाई सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी। 3-4 साल बाद ये यूनाइटेड फ्रंट की लड़ाई जो है मजबूत हुई, जो आपको मैं सुनाता हूँ विस्तार से। एक बार मजबूती तब पैदा हुई जब तनवीर हुसैन स्टार्टिंग में चला, और दूसरी बार मजबूती अभी पैदा हुई। अंदर गए, अंदर जाके इन्होंने बोला, पहली बात है अंदर जाए बाहर जाए, हमें उन पे विश्वास है। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होते। लेकिन भैया ये उधर से एक ना एक चीज लेके आना था, जो मार गए थे उन्हीं के लिए कोई लाख तो आए कमेटी जिंदगी। हम कमेटी के चक्कर में, हम कमेटी के खिलाफ थोड़ी है जो कमेटी बनी है, वो बहुत अच्छी बात है जो कमेटी बनी है। 2-3 साल के बाद अभी पहली बार इतनी मजबूती बनी, उधर गए लेके क्या है, हम उस चीज पे आस पे ही बैठे हैं ना कि हमें वो मिल जाएगा, पेंडिंग सैलरी मिल जाएगी, हमारा रेगुलर पॉलिसी मिलेगी, हमें मिनिमम वेजेस मिलेगा, आस ही है ना। लेकिन कोई ना कोई चीज लेके आदमी आता है। मैं एक मिनट देखो, जो मार गए थे उन्हीं के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख ले आना था, जो ओवर एज हो गए थे उन्हीं के साथ लेके आना था। ऑनलाइन पोर्टल ही खुलवा देना था, वो एट ए टाइम शहनाज भाई 5 महीनों की देनी थी। मतलब जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आपका ये कहना है, जो लाठियां भी खाई, मिला कुछ नहीं आपका? अभी तक तो कुछ मिला नहीं, कल मिल जाएगा तो बात अलग है, लेकिन हमने भी अभी काम छोड़ने की काल नहीं दी है, और ना ही हम इस एक दूसरे पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो शहनाज भाई हमारे ही भाई हैं, लेकिन देखो 4 साल के बाद इतनी मजबूती कभी बनी नहीं। ये मीडिया को भी मानना पड़ेगा, उन लोगों को भी मानना पड़ेगा, लेकिन आस पे ही बैठे हैं ना हम। अभी तक हमने कोई कॉल रेफर नहीं किया। ये महापंचायत हम इसलिए बुला रहे हैं कि अगर अपोजिशन भी चाहती है कि मसला हल होना चाहिए, सरकार भी चाहती है मसला हल होना चाहिए, हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी 50 से जो 60 साल के लोग हैं उनको दी जाइए SRO चोट, और फर्स्ट फेस मैनर में उनके आगे की बात होनी चाहिए। आपका ये कहना है। सर आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि सब आप लोगों से बात कर दूं, आप लोगों को क्या लगता है जो यहाँ पर PHC एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है, क्यों आप लोगों के साथ नहीं आ रही, और आपको लगता है कि उनको आना चाहिए आप लोगों के साथ? मेरा आपके चैनल को, आपको भी मैं थैंक यू करता हूँ कि आप कीमती वक्त हमारे लिए लेके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। जो कमेटी बनी, जिस पर आप रिपीट कर रहे हैं, कमेटियां कई बार बनी, मैं कहता हूँ इस कमेटी पर क्या विश्वास है? जिड़ा SRO 520 बना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो कमेटी में क्या हम भरोसा करेंगे?
नहीं, लेकिन सरकार ने उनको कोई इंश्योरेंस दिया है, थोड़ा टाइम तो उनको वेट करना ही देखो, पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमेटियों पर क्या भरोसा, जो लिख कर कागतों में ऑर्डर कर दिया कि 10 वाले को ये इतनी पे मिलेगी, 15 साल वाले को ये मिलेगी, 20 वाले की 25 मिलेगी, तो वो उस पर हमारा कोई काम नहीं हुआ, जिसमें हमारे 3,000 के करीब लोग जो मर गए हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट के मर गए, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई बेचारा ऐसे ही मर गया, तो उन लोगों का ये जिनके घर उजड़े हैं उनका भरपाई कौन करेगा? हम मेज पर कैसे जिए? इन पर हमारा विश्वास उठ गया। मैं ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ सरकार से कि जो हमने महापंचायत रखी है, इसमें सब लोग हमारे इंसाफ करें। इंसाफ ये हमसे पूछे कि क्या इंसाफ मांग रहे हो। जो लोग मर गए उनके लिए ये गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी रखी है? ठीक है, हम तो पॉलिसी के पीछे लगे हैं, पॉलिसी होनी चाहिए। जो पीछे चल गया, जो आगे बढ़ने गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है, वो हम भी सामने करें। ठीक है देवेंद्र जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अब ये आप लोगों ने महापंचायत बुला दी है, अब ऐसा लगता है कि पावर ऑफ स्ट्रेंथ भी है ये, कि आप क्या दिखाते हैं पावर ऑफ स्ट्रेंथ, और डेली वेजर्स ने जो बाहर असेंबली के बाहर पावर ऑफ स्ट्रेंथ जो दिखाई है वो है। आपको लगता है कि ये महारैली जो है ये भी दिखा देगी कि कौन असली लीडर है, किसके साथ ज्यादा लोग हैं? एक शायर कहता है कि इब्तदाई इश्क ही रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। मैं ये कहूँगा भाई साहब के हम रैली करने नहीं जा रहे हैं, हम आमने सामने जा रहे हैं। महापंचायत का मकसद यही है कि 21 तारीख को हम विपक्ष को बुला रहे हैं, विपक्ष आएगा, विपक्ष लोगों के साथ मिलेगा, लोग अपना समस्या खुद रखेंगे। ये कोई पॉलिटिशियन हम लोग नहीं है। कुछ लोग तो हमें एमएलए का करार देंगे, कह रहे हैं कि एमएलए हैं, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो लेकिन जो पीएचई की स्ट्रेंथ है, जो पीएचई का जो हमने देखा, क्या दिखेगी महापंचायत के दिन भी? हमें सारे लोग इकट्ठा होंगे आपकी महापंचायत में? मैं समस्त डेली वेजर साथियों से ये कहूंगा कि कहीं से भी किसी भी विभाग के वो डेली वेजर्स हैं, आपकी आन बान शान के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। जो पिछले 25 वर्षों से में हुआ, जो पिछले 30 वर्षों में हुआ, जो 3 सालों में हुआ, वो मीडिया के पत्रकार बंधु भी जानते हैं, पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, और डेली वेजर्स भी जानते हैं। मैं आपके चैनल पर वायदा कर रहा हूं, मात्र 3 महीने के अंदर सरकार दिल्ली की होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूटी की होगी, डेली वेजर्स की जीत होगी। डेली वेजर अपने इरादे के साथ लड़ेंगे। इसके लिए मैंने पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा साहब को कहा है, डेली वेजर सड़कों पर रोड शो नहीं करेंगे, डेली वेजर्स गाड़ियों का आवाजाही बंद नहीं करेंगे, लेकिन ताकत के साथ अगर डेली वेजर लड़ेंगे, ताकत के साथ अगर डेली वेजर बात रखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं डेली वेजर्स का मसला हल होने वाला है, इसमें दो राय की बात नहीं। मैं ये पूछ लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये पूछना जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं, उन्होंने एक तरह से मन बना लिया है कि वो आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप बार बार उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बाकियों को भी बुला रहे हैं, बार बार भी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, इससे मैसेजिंग क्या आप लोग देना चाहते हैं, और उनकी मैसेजिंग क्या हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से चलती रही तो कहीं ना कहीं आपका इशू डिल्यूट ना हो जाए? जम्मू कश्मीर के अंदर 2 डेली वेजरों के संगठन काम करते थे। सबसे आसान सा इसका जवाब है, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, आप कभी भी किसी से पूछिए। तनवीर जी चले गए, कहीं भी चले गए, रहने दो, जाने दो। जो दूसरे लोग जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, जब हमने इसकी मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनको भी लाया गया। हमने कहा एक पेड़ के नीचे सब बैठेंगे, जैसे आज बैठे हैं, लेकिन वहां पर ही बैठे हुए कुछ ऐसे कारीगर हैं, वो कहते हैं नहीं जी उनको नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? ये डेली वेज की लड़ाई हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी का, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, या कांग्रेस का एजेंडा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं दावे के साथ कहूंगा कि जो 2020 कि हमने पॉलिटिकल किसी को इंटरफेरेंस करानी, जो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है। अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है, तो अगर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने जो आपके साथ वायदा किया, आपकी कमेटी बनाई, तो आप हड़ताल को छोड़कर काम पर क्यों नहीं गए? ये हमारा सवाल है। ये बीसी रोड में क्या हो रहा है? साजिश नहीं हो रही है, 2020 नहीं हो रहा है, ये मीडिया को मानना पड़ेगा। महापंचायत के अंदर हम ये पूरी पोल खोलने वाले हैं। ठीक है, महापंचायत के अंदर जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडियाज, जहां तक हमारा अनुमान है कि हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी लाने का एक प्रयास करेंगे। वो हमारे पीएमओ मंत्री हैं, हमारे जुगल जी हैं, हमारे मियां अल्ताफ साहब हैं, क्यों नहीं लाएंगे? वो हमने जिता कर भेजे, हमारे लोगों के रहनुमाई हैं। काम कौन करेगा? जो आएगा उसी को डांटेंगे, जो आएगा उसको डांटे, काम कौन करेगा? ठीक है, करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के लोग। इससे पहले हमने जो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट है, उनके जो एक तरह से मेंबर्स हैं, उनसे बात की थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जो मूवमेंट लड़ रहे हैं, उनको अपने मूवमेंट पे एक तरह से कामयाबी जो है वो मिली है।
कमेटी बनी है उनके पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने की बात जो है वो की जा रही है। और ये जो महापंचायत अब यहाँ पर बुलाई गई है उन्होंने अपने आप को इस महापंचायत से जो है वो अलग कर लिया है। लेकिन जो ये यहाँ पर डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट है, इनका कहना है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इनकी मदद जो है वो डेली वेजर्स को रेगुलर करने को लेकर यहाँ पर कर सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर उनके साथ जा रहे हैं। पहले भी उस तरह से उन्होंने मूवमेंट जो है वो यहाँ पर चलाए हैं और उसमें भी उनको कामयाबी जो है वो मिली है। ऐसे में जरूर यहाँ पर डेली वेजर्स जो है, चाहे वो यहाँ पर जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, या फिर पीएचई एम्प्लॉइज के जो यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट के कैजुअल लेबरर्स हैं, दोनों की कोशिश यही है कि जो डेली वेजर्स से रेगुलराइजेशन का वादा था वो पूरा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मंच पर नजर नहीं आती हैं, और अगर इसी तरीके से आगे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से काम करती रही तो इसका खामियाजा जो है वो जरूर डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो सालों से वेट कर रहे हैं कि उनको रेगुलर किया जाए, उनको यहाँ पर उठाना पड़ सकता है।